वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार की तरफ से आप सभी लोगों को अभिनंदन और नमस्कार। दोस्तों, 4 सितंबर 2020 डेली करंट अफेयर लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? दोस्तों, भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 में भारत की रैंकिंग 48वें स्थान पर है। भारत 2020 में पहली बार शीर्ष 50 में जगह बनाने में कामयाब हुआ है। इससे पूर्व 2015 में 81वें, 2016 में 66वें, 2017 में 60वें, 2018 में 57वें और 2019 में 92वें स्थान पर था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की सूची 131 देशों व अर्थव्यवस्थाओं के नवोन्मेष प्रदर्शन पर आधारित है। इस सूची में चीन 14वें स्थान पर है, वियतनाम 42वें स्थान पर है और फिलीपींस 50वें स्थान पर है। दक्षिण मध्य एशिया में भारत की शीर्ष रैंकिंग बरकरार है, जबकि ईरान दूसरे स्थान पर और कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। गरीब देशों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा नवोन्मेष वाली अर्थव्यवस्था है। भारत ने GII के सभी संकेतकों में अपनी स्थिति में सुधारी है। ICT सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट, ऑनलाइन सर्विसेज, साइंस एवं इंजीनियरिंग में स्नातकों की संख्या, R&D, इंटेंसिव ग्लोबल कंपनी जैसे संकेतकों में भारत शीर्ष 15 में है। दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 में शीर्ष देश में पहला स्थान स्विट्जरलैंड, दूसरा स्थान स्वीडन, तीसरा अमेरिका, चौथा ब्रिटेन, पांचवा नीदरलैंड, छठा डेनमार्क, सातवां फिनलैंड, आठवां सिंगापुर, नौवां जर्मनी, 10वां रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हेमेंद्र खत्री नियुक्त हुए हैं। हेमेंद्र खत्री INS सिंधुवीर के सामान्य परियोजना प्रभारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अविक सरकार हैं। दोस्तों, अविक सरकार विजय चोपड़ा का स्थान लेंगे। एमेरिट्स के संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष हैं अविक सरकार। दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, हाल में रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में संजीव सिंह को नियुक्त किया गया। संजीव सिंह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पूर्व चेयरमैन थे। संजीव सिंह रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऑयल टू केमिकल व्यवसाय का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नाम पुस्तक का लेख का विमोचन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन MM नरवणे ने किया।
एम नरवणे वर्तमान में भारतीय सेना प्रमुख हैं। यह पुस्तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के महान रणनीतिकार फील्ड मार्शल मानेक शॉ को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया था। यह पुस्तक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्ट्रेटेजी द्वारा प्रकाशित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 1500 करोड़ की लागत से विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? दोस्तों, गुजरात में 1500 करोड़ की लागत से विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा। इसके लिए गुजरात में 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इंफ्राटेल बोर्ड ने दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बनाने के लिए 2018 में घोषित किस कंपनी के साथ लंबे समय से लंबित विलय को हाल में मंजूरी दी है? दोस्तों, इंडेक्स टावर लिमिटेड ने लंबित विलय को हाल में मंजूरी दी है। इस विलय के अनुसार नकद रहित वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को इंडस टावर्स में 4000 करोड़ में 11.15% हिस्सेदारी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? दोस्तों, शंभू एस कुमारन को माइक्रोनेशिया देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। शंभू एस कुमारन 1995 बैच के IPS अधिकारी हैं और वर्तमान में फिलीपींस गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। संघीय राज्य माइक्रोनेशिया एक स्वतंत्र संप्रभु द्विपक्षीय राष्ट्र है जो पश्चिम से पूर्व 4 राज्यों से मिलकर बना है, याक, चूक, पोहनपई और कोसराय। यह कुल मिलाकर 660 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में 2700 किमी तक फैला है। माइक्रोनेशिया की राजधानी पालीकीर है। महाद्वीप ओशियाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया गया। दोस्तों, प्रमोद चंद्र जोशी भारतीय राजस्व सेवा आयकर कैडर 1900 बैच के अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति CBDT के अध्यक्ष के रूप में फरवरी 2019 में हुई थी। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को पूरा हो गया था। इस कार्यकाल को अब विस्तार 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक कर दिया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस महिला अधिकारी को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF श्रीनगर सेक्टर का महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों, श्रीनगर सेक्टर के महानिरीक्षक के रूप में चारू सिन्हा को नियुक्त किया गया। दोस्तों, 1996 बैच के तेलंगाना कैडर की IPS अधिकारी हैं चारू सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वास्थ्य बीमा कंपनी ने लोगो नाम का AI आधारित चैटबॉट शुरू किया है? दोस्तों, ICICI प्रूडेंशियल ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी ने लोगो नामक AI आधारित चैटबॉट शुरू किया है। इससे कंपनी के ग्राहक वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टेनिस के सफल युगल जोड़ी ने संन्यास की घोषणा की है।
दोस्तों, हाल में टेनिस के सफल युगल जोड़ी बॉब और माइक ब्रायन ब्रदर ने संन्यास की घोषणा किया है। दोस्तों, वे इस सदी के डबल के सर्वश्रेष्ठ जोड़ी हैं। बॉब और माइक ब्रायन अमेरिकी जोड़ी ने एक साथ 179 सर्वाधिक खिताब जीते, जिसमें 16 ग्रैंड स्लैम, 39 एटीपी मास्टर और 4 बार एटीपी फाइनल टूर जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मैथ्यू हैडन लीसा सिंह को व्यापार दूत नियुक्त किया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, राष्ट्रपति स्कॉट रयान हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में जेम्स कुक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडियन प्रीमियर लीग का आधिकारिक भागीदार कौन बना? दोस्तों, हाल में इंडियन प्रीमियर लीग का आधिकारिक भागीदार क्रेड बना। आईपीएल के लिए क्रेड और बीसीसीआई के बीच 3 साल का समझौता हुआ है। वर्तमान में क्रेड के एमडी एंड सीईओ कुणाल शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेगा? दोस्तों, भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण चीन करेगा। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस को 1938 में दूसरे चीन जापान युद्ध के दौरान चिकित्सा सहायता के लिए चीन भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पबजी समेत कितने ऐप पर अभी हाल में भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया? दोस्तों, पबजी समेत 118 ऐप पर अभी हाल में भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार ने 2 सितंबर 2020 को गेमिंग ऐप पबजी के साथ ही वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग, एप्लॉक, कैरम फ्रेंड्स समेत चीन से जुड़े 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। यह चीन के खिलाफ तीसरी डिजिटल स्ट्राइक है। इससे पूर्व पहली कड़ी में टिकटॉक समेत 59 तथा दूसरी बार में 47 ऐप प्रतिबंध हुए थे। इन ऐप से देश की संप्रभुता, अखंडता और रक्षा का खतरा था, इसलिए सरकार ने आपातकालीन कदम उठाते हुए प्रतिबंध लगा दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में पबजी को गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वैश्विक रोग व स्वास्थ्य समस्याओं की सांख्यिकी में जोड़ा है। गेमिंग ऐप ने 2019 में भारतीयों ने सबसे ज्यादा पैसा इसी पर खर्च किया है। भारतीयों के 5 करोड़ से अधिक फोन पर यह पहुंचा है। पबजी गेम्स 3.3 करोड़ सक्रिय खिलाड़ी, जो विश्व के 10 करोड़ खिलाड़ियों का 33% है। एक सर्वेक्षण में पता चला है कि पबजी से मानसिक एकाग्रता और खुद पर नियंत्रण रखने की क्षमता खत्म हो जाता है। वे तनावग्रस्त, पलायनवादी, तुनक मिजाज होने लगे। यह सर्वेक्षण मनोचिकित्सकों ने पबजी खेलने वाले 13 से 46 वर्ष के 500 लोगों में एडिक्शन स्तर पर जांचा। ये लोग 22 शहरों से थे। दोस्तों, पबजी का नशा लोगों का मौत का कारण बन रहा है। तेलंगाना का 20 साल का लड़का 45 दिन तक लगातार पबजी खेला। 45वें दिन उसकी गर्दन में तेज दर्द उठा, अस्पताल में दम तोड़ा। वजह नर्व डैमेज होना बताया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली में पटरी पर खेलते 2 लड़कों को अल्जाइमर
अजमेर हैदराबाद एक्सप्रेस ने काट दिया। दोस्तों, पबजी खेलने वालों की लत इतनी ज़्यादा लग गई थी कि बच्चे अपने पिताजी से मांग करते थे स्मार्टफोन का और न मिलने पर आत्महत्या कर लेते थे। भारत सरकार द्वारा यह कदम सराहनीय है और चीन को हमें आर्थिक स्थिति पर नुकसान पहुंचाना है और इसका मुआवजा जवाब आर्थिक रूप से उनके ऐपों पर प्रतिबंध लगाकर किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।